वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर सेकेंड से हम कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, और ये पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट रहा है ये। और इस पार्ट में आपको कुल 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से आप कितने पहले से जानते थे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे, और साथ में कमेंट करते रहेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन का सही विकल्प क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश के किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। बताना है कि जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, तो नहीं, कांच से वायु में जाती है तो क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा कि बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होगा, और अधिकतम किसके लिए होगा, लाल रंग के लिए। अगर वायु से कांच में जाएगी तो लाल रंग के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यदि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चालें क्रमशः V1 तथा V2 हों तो सघन माध्यम में क्रांतिक कोण C होता है। इसको आपको बताना है। चलो तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका भी आंसर डी एकदम सही आंसर है। डी सही हो जाएगा आपका। V1 बराबर V2 cos C। देखते हैं इसको थोड़ा विस्तृत करके कि क्या सही होगा। तो आपका दिया गया है, जानते हो V1 बटे V2 बराबर n होता है, और 1/sin C बराबर भी n होता है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या बन जाएगा आपका, जो V1 बटे V2 है और 1/sin C है, दोनों n के बराबर हैं, तो दोनों क्या एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसको जब हम 1/sin C जब ऊपर ले जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, कौशक हो जाता है। और जब V2 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा V2 cosec C। तो V1 बराबर V2 cosec C आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे आज के अगले क्वेश्चन की। तो दिया गया है, एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। इसका विरल माध्यम में वेग इसके सघन माध्यम में वेग से 2 गुना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण होना चाहिए 20 अंश से अधिक, 30 अंश से अधिक, 45 से अधिक या 60 से अधिक। सही आंसर आप बताएंगे। तो चलो बात कर लेते हैं इसके सही आंसर की। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अंश से अधिक। कैसे, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या गया था, पहले माध्यम में चाल दूसरे माध्यम की चाल से 2 गुनी है। क्या 2 गुनी है? तो 2 गुनी कौन है, पहले माध्यम की 2 गुनी कौन है, पहले माध्यम की। तो आप जानते हो V1 बटे V2 बराबर 1/sin C, अभी पहले कराया। तो V1 की जगह तो V2 हो गया, और V2 की जगह पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, हमने V माना है। और 1/sin C इसको सॉल्व कर लेंगे, V से V कट कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा 1/2sin C बराबर। तो कितने का मान होता है ये, 30 का मान होता है। तो कोण कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, या 30 से अधिक होना चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। माध्यम से वायु में जाने पर प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण C होगा। क्रांतिक कोण C कितना होगा, 30, 45, 60, 90। तो बात करें इसके आंसर की प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 30 अंश। देखते हैं कैसे। आपको पहले से ही वायु में प्रकाश की चाल पता होती है, 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम में आपको चाल दी गई है 1.5 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपने सीखा, पता है कि V1 बटे V2 बराबर 1/sin C, ये आप सिद्ध कर लेते हो, ये हमने आपको अभी बताया था।
तो आपका V1 की जगह तो ऊपर तो वायु का रहेगा, नीचे माध्यम का, बराबर 1/sin c। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बराबर 1/sin c बचेगा। तो 1/2 बराबर जब sin c बचेगा तो किसने का मान होता है, ये sin 30 का मान होता है क्या, 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 अंश। समझ में आया। चलो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच तथा वायु के अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आपतन कोण ऐसा है कि हरे प्रकाश का ठीक पूर्णतः आंतरिक परावर्तन हो जाता है। जो हरा रंग है, जो हरी पट्टी है, उसका पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन हो जाता है। कांच से वायु में निर्गत प्रकाश की किरणें में रंग होंगे। कौन कौन से निर्गत प्रकाश में रंग होंगे, ये आपको बताना है। तो बात करें इसके आंसर की, तो आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्या, पीला, नारंगी और लाल, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बेनी आह पीना, इस प्रकार से आपको मैंने चैप्टर में बताया है। ठीक है, तो बात करें इसका आंसर की, तो आंसर ए ही आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया है, हीरा झिलमिलाता है क्योंकि, आपको इस फिगर से ध्यान नहीं देना है, तो बैक से आ गया है उठ करके। तो आपका क्वेश्चन 26 है, हीरा झिलमिलाता है क्योंकि ABCD में से आपको सही आंसर बताना है। तो बात करें इसके आंसर की, तो आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह किसी भी रंग के लिए अवशोषण नहीं करता, नहीं, यह गलत होगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। क्यों, इनमें प्रवेश करने वाले प्रकाश का बहुलक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या आपको हमने बताया था हीरे में कौन सी घटना होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सही से करना। फिर बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। आपको दिया गया, जल के भीतर एक तैराक जल की सतह से आकाश की ओर देखता है। जल की सतह से आकाश की ओर देखता है। आकाश दिन में के प्रकाश में चमकीला है, वह देखता है। ABCD आप पढ़ लोगे और संकेत भी इसमें दिया गया है। सही से पढ़ोगे, आपको 10 सेकेंड मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो बात करें इसके आंसर की, तो डी ऑप्शन इसका एग्जैक्ट सही होगा। क्या, अपने सिर के ठीक ऊपर एक छोटा सा प्रदीप धब्बा, जिसका कोणीय आकार तैराक की जल की गहराई पर निर्भर नहीं करता। संकेत में भी आपको दिया गया है कि धब्बे का कोणीय आकार बराबर 2c, जो जल गहराई पर निर्भर नहीं करता है। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की। आपको दिया गया है, एक मछली जल से बाहरी दुनिया को वृत्ताकार क्षितिज के रूप में देखती है। यदि मछली के तल से कितना, 12 सेंटीमीटर नीचे, तल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, कहाँ, जल के तल से 12 सेंटीमीटर नीचे है, तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो वृत्ताकार क्षितिज की त्रिज्या बतानी है आपको, और संकेत भी आपको दिया गया है। आपको समय लगाओ, अच्छे से करो इसको। मेरे बच्चों, बात करें इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, लेकिन इसमें कुछ गलत लिखा गया है। क्या, ये √7 आपका नहीं होगा, ये √7 आपका इसमें नहीं होना चाहिए था। कितना होगा, 36/√7 इसका सही आंसर है। आपको संकेत दिया गया, इसकी सहायता से आप हल कर सकते हो। देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। संकेत आपको दिया गया था, R बराबर H/tan-c। आप जानते हो n बराबर 1/sin c, आप ये जानते ही हो। और n की वैल्यू आपको दी गई थी 4/3 1/sin c। इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से हम ये पा रहे हैं कि sin c बराबर 3/4 हो जाएगा, पलट जाएगा। तो लंब कितना हो गया, 3 हो गया, और कर्ण हो गया 4।
लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस आधार पर हम क्या ए निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। किस प्रकार की समीकरण से, ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ से सारी वैल्यू निकाल के आप इसका ये आधार निकालेंगे, क्या आएगा √7। हम फिर लगा देंगे जो हमें संकेत दिया गया था उसी के अनुसार से। क्या tan c बराबर क्या होता है, tan थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। लंब हमारा 3 था, आधार √7। फिर r बराबर हम रख देंगे, h आपको 12 दिया गया था और ये हमने tan c की वैल्यू निकाली है। हल करेंगे 12 3 36 हो जाएगा और 12 3 36 हो जाएगा, बटे में √7 आपका बना रहेगा और आंसर हो जाएगा r बराबर 36 बटे √7। तो ये इसका अंतिम क्वेश्चन था। इसके आगे हम चैप्टर 3 में देखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद।